नमस्कार। जहां तक हम डिजिटल पेमेंट की बात करें तो भारत का पूरी दुनिया में नाम है। बाहर से कोई जब आता है तो यहाँ पे अगर 10 रुपए की चीज भी किसी वेंडर से खरीदता है तो डिजिटल पेमेंट करता है। उसे देखकर हैरान हो जाते हैं सभी। तो पाकिस्तान की बात क्या करें, पाकिस्तान में तो अक्सर यही स्टोरी चलती है कि भारत के रिमोट एरिया में भी अगर कोई 10 रुपए के गोलगप्पे खाता है तो उसकी भी डिजिटल पेमेंट की जाती है। लेकिन अब अचानक पेटीएम पेटीएम से द्वारा जो डिजिटल पेमेंट की जा रही थी वो बंद होने जा रही है। 29 फरवरी से पेटीएम की पेमेंट बंद हो जाएगी। आरबीआई ने इसमें कुछ गड़बड़ियां देखी और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि पेटीएम की पेमेंट जो है वो 29 फरवरी से बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पैसा उसके अंदर पड़ा हुआ है, पेटीएम में है, तो जब तक आपका पैसा खर्च नहीं होता तब तक आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें और ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते। जहां पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही थी, अब भारत के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसे क्रिटिसाइज कर रही हैं। वो यही कह रही हैं कि पेटीएम जब शुरू किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े स्लोगन दिए थे। अब क्या हो गया है, क्यों बंद करना पड़ा? क्या उनको जितना फायदा देना था वो दे चुके हैं? अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस पे एक पूरी रिपोर्ट। 29 फरवरी को पेटीएम बंद हो जाएगा, अपना सारा पैसा निकाल लो। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में पाई गई गड़बड़ी के कारण उसकी सर्विसेज पर रोक लगा दी है। आपने भी सुना होगा और कई उपभोक्ता इस बात को लेकर भी संशय में हैं कि क्या इसकी यूपीआई सर्विस भी बंद हो जाएगी। कार पर लगे फास्टैग का क्या होगा। कईयों ने म्यूचुअल फंड और गोल्ड में भी पेटीएम के जरिए ही इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में और भी कई प्रश्न हैं जिन्हें लेकर उपभोक्ता संशय में हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से, ताकि आप पूरे मामले को समझ सकें। सबसे पहले पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। नंबर 2, इसका एक एसोसिएट बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। नंबर 3, पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप पर सर्विसेज मिलती हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक में 197 कम्युनिकेशन की 49% हिस्सेदारी है। आरबीआई ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सर्विसेज इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए मिलती हैं वो 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो जाएंगी, जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह ही चलती रहेंगी। पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता है, इसलिए दूसरे बैंकों के साथ टाई अप नहीं होने की स्थिति में 29 फरवरी के बाद यूपीआई सर्विस भी बंद हो जाएगी। वहीं सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी अकाउंट आदि, तो एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं म्यूचुअल फंड और पेटीएम मनी स्टॉक अकाउंट की बात करें तो पेटीएम अपनी स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड सर्विसेज यानी पेटीएम मनी के जरिए देता है। पेटीएम मनी एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इसलिए सर्विसेज पूरी तरह से प्रभावित नहीं होंगी। अगर आप पैसे से क्रेडिट और डेबिट के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी सर्विसेज प्रभावित हो जाएंगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट एमएमटीसी पीएएमपी के जरिए पूरी तरह से सुरक्षित है। आरबीआई के एक्शन से ये सर्विसेज पूरी तरह से प्रभावित नहीं होंगी। वहीं पेटीएम जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है वो एसबीआई और एचडीएफसी की पार्टनरशिप में ही करता है। इसी तरह लोन और इंश्योरेंस सर्विसेज भी पेटीएम पर दूसरे बैंक और एनबीएफसी के जरिए ही मिलती हैं। इसका पेटीएम पेमेंट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि पेटीएम के अनुसार उसका ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क की ऑफरिंग्स जैसे कि पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन हमेशा की तरह जारी रहेंगी।
बताते चले कि मनी कंट्रोल के अनुसार आरबीआई को पेटीएम की केवाईसी में गड़बड़ी देखने को मिली, जिससे लाखों ग्राहक रिस्क में आ गए थे। पेटीएम ने लाखों ग्राहकों की केवाईसी नहीं की थी, लाखों अकाउंट का पैन वैलिडेशन भी नहीं हुआ था। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को पीपीबीएल को नोटिस जारी करके उस पर रोक लगा दी तथा नए कस्टमर्स ऐड करने के लिए भी मना कर दिया। और आरबीआई द्वारा कहा गया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकता। मौजूदा पैसों के विड्रॉल पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं यूपीआई की सुविधा 29 फरवरी के बाद भी नहीं दी जा सकेगी। बताते चलें कि पेटीएम पेमेंट बैंक में आरबीआई को जो गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, अगर उनका समाधान नहीं निकलता तो बैंक मुश्किल में पड़ सकता है और किसी दूसरे बैंक द्वारा इसे टेक ओवर करने की नौबत भी आ सकती है।